वन रॉन्ग ट्रेड कैन रूइन योर एंटायर वर्क फॉर द होल वीक। एक गलत ट्रेड जो आप करते हो वो आपकी महीनों की और हफ्तों की मेहनत को एकदम जाया कर देती है, बिकॉज इट इफेक्ट्स योर साइकोलॉजी। इसी चीज को गेज करने के लिए हम देखते हैं कि अगले वीक में हमारे पास क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है और अगले वीक को हम किस तरह देख रहे हैं ऑन ओवर हाइब्रिड D1H4 स्ट्रक्चर ट्रेडिंग सिस्टम। तो आते हैं वीडियो की तरफ, इनसाइट्स की तरफ आते हैं। और D1 पे अगर हम देखें तो एक्सट्रीम रिजेक्शन जोन है हमारे पास 5400, मेजर D1 सप्लाई जोन है 5200, सेकेंडरी सप्लाई फ्लिप जोन है 4900, रीटेस्ट है 4700, डिमांड जोन है 4500, मेजर D1 डिमांड जोन है 4300, एक्सट्रीम D1 डिमांड जोन है 4000। और 4000 का वो एरिया जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले वीक में कि ये हैपन होगा, बिकॉज द मार्केट वाज होल्डिंग बिलो मेजर D1 डिमांड जोन एट 4300। द एनालिसिस इट वर्कड 100%। 4000 अचीव हुआ, और अगर ये ब्रेक हो जाता तो फिर मार्केट द प्रीवियस लो 3400 की तरफ जाती। तो अगर हम इसका ब्रेक डाउन करते हैं अभी अपने हाइब्रिड सिस्टम पर, तो आप देख सकते हैं कि द ग्रीन कैंडल, और ये एक स्टोरी बता रही है आपको। ये जो पैटर्न यहां पे बन रहा है, बेरिश कैंडल और फिर बुलिश कंटिन्यूएशन ऑन एक्सट्रीम D1 डिमांड जोन एट 4000, ये आपको एक स्टोरी बता रहा है कि इस वक्त मार्केट में बायर्स का इंडक्शन हुआ एट 4000 एरिया। बायर्स ने मार्केट में जंप इन किया, वी गॉट अ डेली क्लोज अबव 4000, विच मींस के बायर्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं। H4 पे अब हम जाएंगे, जो कि हमें जरा मजीद गहराई से बताएगा कि कहानी क्या हो सकती है। बड़े ध्यान से देखना है आपने, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, सिर्फ आपका अप्रोच आपकी जो है वो ठीक होनी चाहिए। ये देखें, H4 पे भी हमारे पास यहां पे कंसोलिडेशन एंड अ मूव हायर, जस्टिफाइड बुल्स मौजूद हैं, लेकिन हमें यहां पे एक कंफर्मेशन की जरूरत है। और वो कंफर्मेशन क्या है? वही टर्निंग पॉइंट है। कंफर्मेशन ये है कि अगर तो मार्केट ये वाला जो आपका एरिया है ना 4127, इसको ब्रेक करती है ना, देन वी आर फुली कन्विंस्ड कि मार्केट इज बुलिश। लाइन भी ड्रॉ करते हैं यहां पर, ये इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो देन वी आर कन्विंस्ड कि मार्केट बुलिश है, क्योंकि मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा आपका। अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेक करती है विच इज 41 अप्रोक्सीमेटली 35, लेट से ये वाला जो एरिया है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो यहां पे होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें रिक्वायर्ड है बुल्स को फॉर अ मूव हायर, और हम बाइंग में जाएंगे अगर ऐसे मूव बनेगी। ये चीज हम ढूंढ रहे हैं। हमें सिर्फ बाइंग एविडेंस रिक्वायर्ड नहीं है, हमने स्ट्रक्चरली भी मार्केट को देखना है। अगर ये मूवमेंट बनती है, मार्केट 4135 को ब्रेक करती है, देन इट इज बुलिश। राइट नाउ बुलिश मोमेंटम तो है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है H4 की, इसलिए हम वेट करेंगे। अगर ये एरिया ब्रेक होता है देन विल गो एग्रेसिवली इनटू द बाइंग ट्रेड्स। और अगर यहां से मार्केट रिजेक्ट हो जाती है, यहां से रिजेक्शन भी हो सकती है, तो फिर ये दोबारा 4000 की तरफ आएगी। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर मजीद नीचे 3400 की तरफ जाएगी। तो ये एनालिसिस आपने अपने माइंड में रखते हुए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये एरिया जो है आपका, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो आपका एरिया है ना 4135, इसको वॉच करना है। ये ब्रेक हुआ तो याद रखना इस वीडियो को, आराम से बाइंग में चले जाना, स्टॉप लॉस लगाना प्रीवियस लो पे, आगे उसका टेक प्रॉफिट लगा के प्रीवियस हाई पे यहां भी लगा सकते हो, इस एरिया पे भी टेक प्रॉफिट लगा सकते हो। और ये जो हमारा
डिमांड जोन है, यहाँ पर भी टेक प्रॉफिट आप लगा सकते हो, लेकिन राइट नाउ मार्केट में जाना नहीं है, इस एरिया को आपने ब्रेक होने देना है। सिंपल एज दैट, आसान सी गेम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें बाय सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं वेडनेसडे वाले दिन इन अ मिड वीक रिपोर्ट और देखते हैं कि 41-35 हमारा एरिया ब्रेक हुआ है या नहीं। थैंक यू एंड गुड लक। बाय।